प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। एक छोटा संदेश आपके बीच में रखना चाहूँगा और मैं आशा करूँगा ये आपके लिए आशीषमय हो और साथ ही साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को, अपने साथियों को, अपने लोगों को जो है आप इससे अवश्य बांटें। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 और 7 वचन आपके लिए और मेरे लिए बहुत ही जाना माना है और आप और मैं इसे बार बार पढ़ते हैं और हमें बहुत ही अच्छा लगता है जब कभी हम प्रार्थना करते हैं, इस प्रार्थना के वचन को दोहराते हैं और कहते हैं कि हे परमेश्वर, तूने कहा है मुझसे मांग और मैं तुझसे मांगता हूँ। क्योंकि यहाँ पे लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो यहाँ पे प्रार्थना के विषय में हम इस वचन को समझ सकते हैं और प्रार्थना के बारे में जब हम इसे समझ रहे हैं तो हम यहाँ पे जो है 3 स्तर को समझ सकते हैं प्रार्थना का। पहला है मांगना, दूसरा है ढूंढना और तीसरा है खटखटाना। प्रियो, आप और मैं जो है इसे 3 स्तर में समझते हैं अपने प्रार्थना को और मुझे चाहिए कि आप अवश्य इसे गहराई से समझें। पहली बात, मांगना। मांगना क्या है? देखिए, आपको याद होगा कि यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार अध्याय 11 उसके 5 से लेकर 9 वचन में एक दृष्टांत को कहा है और वो दृष्टांत क्या है मालूम है? वहां पे उसने बताया कि एक मित्र के घर में कोई मेहमान आ जाता है और आधी रात को वो जो है अपने मित्र के पास जाता है और खटखटाता है और कहता है कि मुझे क्या दे? रोटी दे। लेकिन वो कहता है कि मेरे बच्चे मेरे साथ सोए हुए हैं और मैं उठकर नहीं दे सकता। लेकिन बाइबल में यीशु मसीह ने कहा कि उसके निर्लज होने से या निर्लजता के साथ मांगने के कारण वो शर्मिंदा होकर उठेगा और वो जो है उसे रोटी देगा। प्रिय प्रभु के लोगों, वो मित्र जो है ये नहीं कह रहा है कि मेरे यहाँ रोटी नहीं, वो रोटी है उसके यहाँ, लेकिन वो कह रहा था कि मेरे बच्चे मेरे साथ में हैं। लेकिन वो मांगता रहा उस रात के समय में उठकर। इस मांगने के कारण जो है, आधी रात को मांगने के कारण जो है, वो उसका मित्र उठकर उसे अवश्य देगा, ऐसा यीशु मसीह कहता है। तो प्रियो, आप भी जो है परमेश्वर से रात रात भर उठकर प्रार्थना करके देखिए, मांग कर देखिए परमेश्वर से। निर्लजता को छोड़कर या लज्जा को छोड़कर मांगना, लज्जा छोड़कर मांग कर देखिए, परमेश्वर अवश्य आपको जो है आशीषित करेगा। दूसरी बात, ढूंढना या दूसरा स्तर है ढूंढना। कनानी स्त्री की कहानी को हम इस वचन से जोड़ सकते हैं। कनानी स्त्री यीशु को ढूंढते ढूंढते हुए आई। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 15 21 से 28 और मरकुस 7 अध्याय 24 से 30 में ये वचन लिखे हुए हैं। यदि आप इस कनानी स्त्री के बारे में देखेंगे तो यीशु मसीह ने उससे यहाँ तक कहा कि क्या लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे रखना है? लेकिन उसने कहा, हे प्रभु, जब लड़के खाते हैं तो चूर चार को वो जो है कुत्ते भी खा लेते हैं। वाह! यीशु मसीह ने तुरंत कहा, जा तेरी बेटी इसी समय से वो क्या हो जाएगी? चंगी हो जाएगी। और उसी घड़ी से वो चंगी हो गई, ऐसा लिखा है, या वो ऐसी चंगी हो गई करके होने लगी, ऐसा बाइबल बताती है। तो प्रियो, आप इस विषय को समझ लीजिए। वो ढूंढती रही, पीछे चलती रही और यीशु मसीह को तब तक ढूंढी जब तक उससे आशीष नहीं मिल गई। ढूंढने का मतलब है आपको कुछ न कुछ परिश्रम तो करना ही होगा। प्रभु की महिमा के लिए उपवास करना पड़ेगा। प्रार्थना में जो आप मांग रहे हैं उसके लिए थोड़ी देर जो है आपको ढूंढना पड़ेगा। आसानी से नहीं मिल जाता है, ढूंढना पड़ेगा। आपको ढूंढना पड़ेगा मतलब थोड़ी देर आपको इंतजार करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर आपको आपके प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। और कई लोग उत्तर मेहनत नहीं करना चाहते, बस पास्टर जी आप हमारे लिए प्रार्थना कर दो, तेल दे दो, पानी छिड़क दो हम पर, हम हो जाएंगे। नहीं हुए तो किसी दूसरे पास्टर के पास जाएंगे। बस अपने ओर से वो मेहनत नहीं करते, वो अपने विश्वास को मजबूत नहीं करते, वो अपने मांग के लिए उपवास नहीं कर पाते हैं। तो थोड़ा ढूंढना भी पड़ेगा आपको। तीसरा और लास्ट, खटखटाना।
यदि इस खटखटाने के विषय में मैं आपको कहानी बताऊं, लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 1 से 8 वचन में लगातार प्रार्थना करने के विषय में यीशु मसीह ने उदाहरण दिया है। और वो उदाहरण है कि एक विधवा जो है राजा के पास दुहाई देने जाती है और वो रोज ऐसा करती है, और राजा तंग होकर कहता है कि यदि मैं इसका न्याय ना चुकाऊं, यदि भला ही मैं ईश्वर से नहीं डरता ना किसी मनुष्य से, लेकिन इसका न्याय नहीं चुकाऊंगा तो मैं ये मेरी घड़ी घड़ी आकर मेरे नाक में दम कर देगा। आपको खटखटाने वाला इस प्रार्थना करने की जरूरत है। यदि आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिला मांगने से, या आप थोड़ी देर इंतजार किए, ढूंढे, मेहनत किए, नहीं मिला है, तो आपको तब तक खटखटाते रहना है जब तक आपको आपका फल ना मिल जाए, जब तक आपको उत्तर ना मिल जाए। जैसे वो विधवा लगातार खटखटाती रही। आपको और मुझे अपने प्रार्थना को इस 3 स्तर में समझना है। यदि आपने मांगा, नहीं मिला, तो आपको थोड़ा परिश्रम करने की आवश्यकता है, और आपने परिश्रम किया, नहीं मिला, तो भी आपको खटखटाते रहने की आवश्यकता है ताकि वो खोले और आपको आशीष मिले। मैं विश्वास करता हूँ आप अपने प्रार्थना के स्तर को बढ़ाएंगे और अपने प्रार्थना के स्तर को समझेंगे। जो मांग रहे हैं उसके अनुसार आपको जो है ढूंढना और खटखटाना और मांगना होगा। परमेश्वर आप लोगों को बहुत ऐसा आशीष दे, आपकी सारी प्रार्थना परमेश्वर सुने, बहुत ऐसा अनुग्रह बनाए रखे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।